हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं आपका सी अक्षय। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर, सी एस का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें आपका पैकेज कितना था फर्स्ट। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपके फ्रेंड्स को या आपकी कोई ऐसा कोई रिलेटिव्स है जो सी एस कर रहा है, तो उनके लिए एक मैं अच्छी सी बात बताता हूँ कि जब भी आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है वो कब होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पैकेज कितना मिलता है, मैं सब बताऊँगा आपको। अब ध्यान देना, जिस दिन आपका सी एस कम्प्लीट हो जाएगा उसी साल आपका आई सी एस आई कैंपस प्लेसमेंट कंडक्ट करता है। अब ये आई सी एस आई का कैंपस प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, तो ये रीजन वाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ है, नॉर्थ में दिल्ली में होता है। अगर मैं वेस्ट साइड की अगर बात करूँ तो वेस्ट साइड में पश्चिम बंगाल उस साइड होता है। अगर मैं बात करूँ ईस्ट साइड तो मुंबई में होता है। अगर मैं बात करूँ साउथ साइड में तो बेंगलोर में होता है। तो ये रीजन वाइज इंटरव्यूज़ होते हैं। अब ये इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जब मैंने आईसीआईसीआई का कैंपस प्लेसमेंट दिया था, अटेंड किया था, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इंडियन ऑयल कंपनी के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, ईस्ट साइड में मुंबई में जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है वहाँ पे ना इंडियन ऑयल कंपनी आई थी। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था उसके अंदर, मेरा नाम कैसे आया था, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आज भी सर्च करो ना गूगल पे कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इतना पैकेज नहीं होता है, आप पैकेज सुनोगे तो मतलब हैरान हो जाओगे, इतना बड़ा पैकेज मिलता है। ठीक है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। जैसे मैं गूगल पे डालता हूँ, क्या अगर आप कर सकते हो कि जैसे ऐसे बोलने का, इंडियन ऑयल कंपनी, इतना भी अगर आपने डाल दिया ना, ये देखो सिर्फ मैंने आपके सामने ये नाम डाल दिया और मैं आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ लाइव पे, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है एज 2017। आप सोचो, मेरा अगस्त में पास हुआ था। मैं 2016 में अगस्त में पास हुआ। 17 अगस्त में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था, मतलब 16 से लेकर 17 उस टाइम पे एक साल की इंटर्नशिप थी। तो अगस्त 2016 में पास हो गया। 2017 में मैंने मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट किया अगस्त में, और इमीडिएटली मुझे देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 3 महीने के अंदर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था आईसीआईसीआई की तरफ से। और यहाँ पे देखो मुझे इंडियन ऑयल कंपनी का नोटिस आया था, मतलब वेबसाइट पे। तो वहाँ पे मैंने चेक किया कि भाई साहब मेरा कहीं पे नाम दिखाई दे रहा है। तो देखो मेरा नाम था अक्षय बहिरवाड़े, 12 पोजीशन पे। तो आप सोचो उनके पास अराउंड 5 वैकेंसीज थी और ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे टोटल 14। देखो क्या लिखा है इधर, the it may be noted that the above shortlist is a provisional and noted that rounding of entertained qualified degree examination CS overall the marks confirmation that you all the above candidates are from most timer in the placement process। तो ये जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था इसमें मुझे जो ऑफ़र किया गया था वो 18 लाख था, मतलब 1.5 लाख रुपए पर मंथ। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 लाख रुपए पर मंथ, वो भी फ्रेशर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। महिंद्रा जैसी कंपनी आई थी, बहुत सारी कंपनी आई थी। और मैं जस्ट सच वो बताता हूँ आपको, मैं कोई डरता नहीं किस चीज़ की, झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। इस कैंपस प्लेसमेंट में क्या होना, जब मैंने फर्स्ट राउंड दिया ना तो मैंने जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाने वाला था ना, तो मुझे नहीं, प्रिपरेशन ऐसी नहीं थी कि मुझे नहीं पता था कि इंडियन ऑयल कंपनी आएगी। मैंने बहुत कैजुअल लिया, अरे सी एस के इंटरव्यू है, मैं तो अच्छी पढ़ाई करके पास हुआ है, मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊँगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट ही है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ही है। जो गलती मैंने की है ना वो आपने नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि काश मैं आज उधर होता। क्यों नहीं है उसके रीजंस बताओ, ताकि आप जब सीएस बनोगे तो आपके भी दिमाग में ये चीज़ें रहेगी कि मैं जो बोलता हूँ मेरे बारे में, जो मैंने फेस किया है, जो मेरी लाइफ में मेरे से गलती हुई है, मैं बिंदास बताऊँगा, मुझे कोई डर नहीं उस चीज़ का। बट उससे आप सीखो कि जो मैंने की है वो आप मत करो, आपको उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, जब मुझे देखा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं इतना खुश हुआ कि भाई साहब जब सिलेक्शन हो चुका है, तो मैंने इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे ना इंडियन ऑयल कंपनी लिस्टेड कंप्लायंस बहुत पूछ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे ही गया। तो फर्स्ट राउंड में ठीक है सिलेक्शन हो गया, नोटिस आ गई। सेकेंड राउंड में जब मैं गया ना, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत फाड़ा मुझे। फाड़ा मतलब उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में पूछा कि भाई साहब बताओ ये रेगुलेशन क्या कहता है, इंडियन ऑयल कंपनी है तो ऑयल पेट्रोल मिनिस्टर कौन है। तो उस ऐसे क्वेश्चंस पूछे। मैं तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि भाई साहब पेट्रोल मिनिस्टर को लगते हुए क्या पता। उसके बाद ये लिस्टिंग कंप्लायंस क्या है, ये क्या बोर्ड मीटिंग कब होती है, ये कब होती है। इतना डिटेल उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछा कि सेकेंड राउंड में मैं, मतलब आप सोचो सेकेंड राउंड में सिर्फ हम 3 गए थे। ये तो फर्स्ट राउंड में टोटल 14 थे और सेकेंड राउंड में हम सिर्फ 3 लोग गए थे।
एंड अल्टीमेटली फाइनल राउंड में एक भी बच्चा नहीं गया उस टाइम पे, एक भी इंडियन ऑयल कंपनी ने एक बंदे को भी सिलेक्ट नहीं किया। इतनी सिचुएशन डिफिकल्ट थी उस टाइम पे। आप देखो मतलब बच्चे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, इतना पैकेज नहीं मिलता सी में, इतना पढ़ाई करने का और पैकेज में उनको बता दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपके सामने सर्च किया है, आपके सामने मैंने पॉज करके इसको सर्च किया है ताकि आपको समझे कि आप भी सर्च करो गूगल पे अक्षय वेगड़े इंडियन ऑयल कंपनी, आपको ये प्रूफ दिखाई देगा। ये मेरा नहीं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो ये जो लोग कहते हैं ना झूठ है, नहीं सर इतना पैसा नहीं मिलता, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, तो ये मेरा फर्स्ट पैकेज ऑफर था। आप सोचो मतलब इतना इंस्टीट्यूट पे करता है आप लोगों को IC से आफ्टर यूर CS कैंपस प्लेसमेंट में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मन लगाओ। और मैं कह रहा हूँ ना, भगवान अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो दूसरी जगह पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी भगवान ने मुझे। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी आती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है। भगवान, अगर आप मेहनत के ऊपर बिलीफ रखते हो, अगर आप हार्डवर्क के ऊपर बिलीफ रखते हो, तो भगवान हमेशा आपको देता ही देता है। तो याद रखना, ऐसे बहुत सारे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा और आपको मैं डे बाय डे मैं आपको ट्रेन करते रहूँगा ताकि आपसे जो मिस्टेक है वो ना हो फ्यूचर में और आप एक अच्छी पोजीशन पे जाए। यही मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन है। और याद रखना, मेहनत करो, सपने बदलेंगे, मतलब जो आपके सपने हैं वो डेफिनेटली एक दिन पूरे होंगे। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी पेशेंस, किसी को आंसर मत दो, सिर्फ अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखना, एक दिन आपका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक है जो आपको लगता है डिस्कस करनी चाहिए मैंने, तो आप मुझे जैसे लास्ट मुझे ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर प्लीज़ ये टॉपिक आप कवर कीजिए। तो आपके भी दिमाग में ऐसे कोई टॉपिक है CA के बारे में, CS के बारे में, CMA के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसी के बारे में आपके साथ जो भी फैक्ट्स है, रियल फैक्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। चाहे वो डीमोटिवेट करने वाले हो, चाहे मोटिवेट करने वाले हो, बट जो सच है वो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।